बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संसार में सबसे कीमती वस्तु वक्त है, समय है। इसकी तुलना में संसार के सभी पदार्थ तुच्छ हैं। अर्थात ये इतना अत्यधिक कीमती है जिसकी तुलना किसी भी कीमती वस्तु से नहीं की जा सकती। इतनी बहुमूल्य वस्तु समय को पाकर इंसान इसका सही उपयोग करके अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और इसका दुरुपयोग करके नीच योनियों में जा सकता है। परंतु इसकी कीमत कौन जानता है? वही जिनको संतों की संगत मिल जाए, वही जिन्होंने मालिक की भक्ति को अपने दिल में स्थान दिया है, वही मालिक से एक रूप हो पाए हैं। वही इसकी कदर भी जानते हैं और वे ही इसकी कीमत भी पहचान सकते हैं। अपने ख्याल से तो संसार में भी लोग समय की कदर करते हैं। उनके मुख से भी यही सुना जाता है कि समय बहुत कीमती है और जगह जगह पर लिखा भी होता है कि वक्त कीमती चीज़ है, समय बहुत मूल्यवान है। लेकिन उनकी दृष्टि में समय की क्या कीमत है? एक मज़दूर अपनी मज़दूरी में अपना सारा समय खर्च करता है, परिश्रम भी करता है। उसको 10, 20, 50, 100, 200 रुपये मिल जाते हैं, वह उसमें बचत भी करता है। उसी समय में एक अन्य व्यक्ति लाखों की संपत्ति बना लेता है। समय वही है, एक ने इसमें 100-200 रुपया बनाए, अब एक ने लाखों पैदा कर लिए। लेकिन काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि मैंने समय की अत्यधिक कीमत प्राप्त की, मैंने संपत्ति बना ली। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में ये सब वस्तुएं तुच्छ हैं। इसका क्या कारण है? ये वस्तुएं सदैव स्थिर रहने वाली नहीं, ये कायम नहीं रहती, साथ नहीं जाती, इंसान को सच्चा सुख नहीं दे सकती। इसीलिए इनकी कोई कीमत नहीं है। यदि इसके बदले में वो सच्ची वस्तु न मिले, सच्चा सुख न मिले, मालिक की भक्ति न मिले, यदि बहुत सा धन कमा लिया तो भी क्या, लाख करोड़ी बंधन परे, हरि का नाम जपत निष्ठरे। यदि इंसान ने समय की कदर कीमत पहचान कर करोड़ों रुपए भी संचित कर लिए तो वे करोड़ों रुपए भी बंधन का कारण है। नीच योनियों में जाना पड़ता है। फिर उसने कमाई क्या की? बहुत यतन से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहें कबीर सतनाम बिन, सहेगा यम की चोट। अत्यधिक यतन किया, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, प्रयत्न किया और अपने समय को लेखे लगाया, धन की पोटली बांध ली, बहुत सा धन कमाकर खजाने जमा कर लिए। महापुरुष फरमाते हैं कि यदि सतनाम की पोटली वो नहीं है, सच्चे नाम का धन नहीं कमाया है, तो फिर यम की मार खाएगा, नरकों में जाएगा, 84 के बंधन में जाएगा। कदर तो वही कर सकता है जिसको पहचान होती है। गुरुमुख जन ही सच्चे नाम का धन प्राप्त करते हैं। सांस भी तो कीमती है और समय भी कीमती है, लेकिन गुरुमुख जन ही इससे लाभ उठाते हैं। एक एक श्वास की कीमत भारी, हीरे मणियों से भरा, नाम भक्त की कमाई करके जीवन से सच्चा लाभ उठा। एक एक श्वास की कीमत हीरे मोतियों से भी बढ़कर है। सांस सांस में नाम का सुमिरन करके तुम हीरे लाल कमा कर रख सकते हो। ये भक्ति की कमाई एक ऐसी मणि है कि लाखों करोड़ों रुपए भी इसकी तुलना में नहीं आ सकते। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर शोधन संचिए जो आगे को हो, शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। तुम वो धन एकत्र करो जो साथ ले जा सको, मार्ग में तुम्हारी कोई पूछताछ न हो, उसको कोई छीनने वाला न हो।
लोक परलोक में भी साथ जाए। बाहरी धन अर्थात संसारी मायावी धन को अंतिम समय गठरी बांध कर सिर पर उठाते हुए किसी को नहीं देखा गया। यहाँ तक कि अपना शरीर भी साथ नहीं जाएगा, केवल एक मालिक का सच्चा नाम ही साथ जाएगा। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पर तू है फिदा, दर हकीकत वो है नफी। एक दो वस्तुओं की गिनती नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया है कि सारा संसार, सारी सृष्टि ही नफी है, यानी नाशवान है, क्षणभंगुर है। जिस पर तू इतना कुर्बान हो रहा है और जिसके लिए तू रात दिन इतना प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहा, हर एक मनुष्य की यही अभिलाषा होती है कि मुझको कुछ मिल जाए। अपनी इच्छा के अनुसार मांग कर लाते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, कोई कहता है मेरा परिवार नहीं, कोई कहता है मुझे संतान की इच्छा है। महापुरुष फरमाते हैं ये सभी चीज़ें झूठी हैं, ये सब तेरे साथ नहीं जाएंगे। फिर इन झूठी ख्वाहिशों की मांग करके तूने क्या लाभ उठाया। इसीलिए गुरुमुख जन, प्रेमी जन प्रत्येक क्षण की संभाल करते हुए भक्ति की मांग करते हैं। वे नाम और भक्ति की चाहना करते हैं। सच्चे दरबार से नाम और भक्ति की चाह रखने वाला ही लाभान्वित होता है। मनुष्य शरीर में आकर जिसने भक्ति की कमाई की, वो सच्चे धन को साथ ले गया। ये मानव जन्म केवल मालिक की बंदगी के लिए मिला है, इसीलिए इसकी कीमत अत्यधिक है। क्योंकि जो वस्तु कम पाई जाती है वो बहुमूल्य होती है। अतः अभी से नाम और भक्ति की कमाई करके मानव जन्म को सफल बनाना है। नाम और भक्ति के अतिरिक्त संसार की शेष सारी रचना मिथ्या है, इससे जीव को सच्चा लाभ नहीं होता। महापुरुष बार बार जीव को चेतावनी देते हैं कि गाफिल न रहो, क्षण क्षण करके समय बीता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मिला हुआ समय हाथ से निकल जाए और तुम खाली हाथ रह जाओ। अब इसी समय में सच्ची कमाई करके नाम और भक्ति का लाभ प्राप्त कर लो। ऐसा सच्चा तोसा बना लो जो साथ ले जा सको। यहाँ भी जीवन खुशहाल रहे और मालिक की दरगाह में भी जाओ तो वहाँ भी आदर सत्कार मिले। हमेशा हमेशा के लिए इंसान सुखी हो जाए, दुखों से मुक्ति हो जाए। कई जन्मों से, कई युगों से ये जीवात्मा आवागमन का चक्र भुगत रहा है। आज नहीं, कई जन्मों से उसमें चिंताग्रस्त है, दुखी है। उससे छुटकारा हासिल करके मोक्ष पदवी प्राप्त कर ले, ताकि मालिक की दरगाह में सुरखरू हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, शांत हो जाए, आनंदमय हो जाए और अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा कर ले।